चांद के पास में जो चांदनी दिखती है वो क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ये है, कुछ लोग बोलते हैं वो है। एक्चुअल में क्या है? किसी को पता है जवाब इसका, या कुछ सुना है उसके बारे में? हाँ, कोई भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सतीश, पता है क्या? क्या चीज दादाजी? चांद जो होता है आसमान में, मून, उसके बाजू में एक स्टार होता है। प्लेनेट ही है, कोई प्लेनेट ही है दादाजी। अच्छा। उसको ध्रुव तारा बोलते हैं क्या? ध्रुव नॉर्थ तारा पोल। थोड़ा थोड़ा अलग होता है वो। ध्रुव अच्छा। तारा। हम्म, ठीक है, चलो। चांद के पास में जो तारा होता है उसको तारा बोला जाता है एक्चुअली, लेकिन वो है विनस। शुक्र ग्रह है वो। उसको मराठी में हम लोग यहाँ पे शुक्राची चांदनी बोलते हैं। ठीक है। तो वो शुक्र ग्रह है। और शुक्र जो कि यहाँ पर बोलते हैं कि दैत्य गुरु है अपने लिटरेचर में। दैत्य गुरु यानी राक्षसों के और दानवों के गुरु, दैत्य गुरु। तो वो है वो शुक्राचार्य। उनका जो स्टार है वो सिंबल, एक सिंबॉलिक कोडिंग लैंग्वेज होती है। हर एक चीज का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे हर चीज को वैसे के वैसे ही नहीं पकड़ना होता है, जैसे मैंने बोला था। आपको बहुत चीजें मैं ऐसे बोलते रहता हूँ कोडिंग में, कि ताकि आप समझ जाओ कि क्या है उसके पीछे का रहस्य, क्या है, तो आपके भी दिमाग चले। तो ये सिंपल सी बात है कि वो शुक्र है। और कुछ लोग बोलते हैं कि एक प्लेनेट बना दिया गया है चांद के पास में, और उस प्लेनेट पे रहने वाले लोग जो चांद पर बस्ती बनाएंगे, चांद पर बस्ती बनाएंगे बोलते हैं, तो वो चांद पर नहीं बनाने वाले। चांद के ही कुछ साइड में एक नेबुला नाम से कुछ बना दिया गया है, एक ग्रह। और वहां पर एलियंस सबको शिफ्ट करेंगे। जब परमात्मा आएंगे और लेकर जाएंगे लोगों को, तो वो होने नहीं देंगे इस चीज को। ऐसे बोलते कि प्रकटीकरण होगा जीसस का, और वो अपने लोगों को लेके जाएंगे। कोई बोल रहा है कल क्या अवतार आएंगे और वो लेके जाएंगे। कोई बोलता है कि वो मेहंदी आएंगे और वो लेके जाएंगे, स्वर्ग को लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि एलियंस क्या करेंगे, उनको उठा के लेके जाएंगे और दूसरे ग्रह पे शिफ्ट कर देंगे। तो वो ग्रह कभी कभी दिख जाता है, ऐसा बोलते हैं। वो इतना चमकीला है। और साइंस में कभी कभी बोला जाता है, यानी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी इसको तो शुक्र ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जो ज्यादा चमकीला दिख जाता है चांद के बाजू में, आजू बाजू में, उसको वो न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या है? सिर्फ प्रकाश का ग्रह है, यानी सिर्फ प्रकाश है उसमें। जैसे कि ग्रह में प्रकाश नहीं होता है, प्लेनेट में प्रकाश नहीं होता है अपना खुद का, स्टार्स में प्रकाश होते हैं अपने खुद के। जो तारे होते हैं, तारे उसमें अपने ये होते हैं, खुद का स्वयं प्रकाशित होते हैं वो। ये समझ रहे हो ना मेरी बातों को? जिनके पास में अपनी खुद की एनर्जी होती है, पावर होती है, वो प्रकाश को छोड़ते हैं। यानी सूरज, तो इतने सारे सूरज है। जो हमको स्टार दिख रहे हैं ना, वो किसी ना किसी ग्रह के सूरज है। ऐसे पकड़ के चलो, जो भी स्टार्स हमको आसमान में दिखते हैं, जितने भी स्टार्स दिखते हैं वो सूरज है, ऐसा पकड़ के चलो। क्योंकि वो अपनी रोशनी छोड़ते हैं। और प्लेनेट जो होते हैं ना, ग्रह, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। जैसे पृथ्वी की अपनी रोशनी नहीं है, आभा है उसकी, लेकिन रोशनी नहीं है, वो रोशनी नहीं छोड़ता है। चांद और सूरज से वो रोशनी लेता है, तो चांद पर भी रिफ्लेक्ट होके वो रोशनी आती है अपने पास में। तो इतना डीप में नहीं जाना है। मोटा मोटा इतना ही समझो कि वो विनस है। जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनके लिए ये जवाब है। और मिथ्स और बाकी सब चीजें जो होती है, गॉसिप, तो वो तो चलती ही रहने वाली है। तो जब नया घर बनेगा वहां पर चांद पे, तो हमको भी तो लेके जाएंगे ना फिर। अगर हमको भी बचाना है उनके नजर में, अगर उनको कि हम लेके जाके बचाएंगे, आसेशन करेंगे इनका। आसेशन यानी उठाना। मैंने इस पर भी एक ज्ञानदान दिया था कि आसेशन कैसे होने वाला है। असेंशन, असेंशन यानी उठाना, सीधा उठाना, उसको बोलते हैं असेंशन। तो ये शिफ्टिंग होगा, कैसे होगा? जब होगा होगा, हमको क्या लेना देना 2032 में हो कि उसके आगे हो, कैसे हो, जो भी हो। हमारा टारगेट क्या है कि जब भी ये शरीर छूटे और जब भी रखेंगे ये शरीर,
तो ऐसे ही वातावरण में रख सकते हैं जहां पर ये शरीर बस्ट नहीं होगा, यानी ब्लास्ट नहीं होगा। हर जगह पे ये शरीर काम में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा हिमालय में ऊपर 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 चलते चलते जाओ, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ये बात समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर कम 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 होते जाएगा, तो चांद पर भी जाके उन्होंने ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो सब देख लिया कि कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब जाके इंसान वहां पर सर्वाइव कर सकता है। तो ये आगे चल के ये सब चीजें होंगी, तो उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। एक सिंपल सा सवाल था कि वो क्या है, तो नांगरे जी इसका जवाब मिल गया आपको? ठीक है, जिन्होंने सवाल पूछा था शायद उन तक आवाज नहीं गई है, लेकिन ये उनके लिए ये था। दो तीन लोग लेट ज्वाइन होने वाले हैं, उन्होंने पहले ही फोन करके बोल दिया कि जॉब में है और ड्राइव कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो थोड़ा लेट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे मैंने स्वर विज्ञान पे बात की थी। स्वर विज्ञान यानी शिव स्वरोदय शास्त्र जिसे बोला जाता है। शिव जी ने शक्ति को जो बताया था, शिव की शक्ति होती है और शंकर की पार्वती होती है। तो बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन ऐसे होता है कि शिव की भी पार्वती बोलते हैं, शंकर की भी शक्ति बोलते हैं। तो शिव शक्ति होती है, कभी भी ये ध्यान में रखना, और शंकर की पार्वती होती है। तो ये शिव ने अपनी शक्ति को बताया था कि ये रहस्य कैसे है श्वासों का। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम, परमात्मा का नाम, प्रेम के पथ पे चलते चलते मैं हो गई थी बदनाम। तो ये श्वास क्या है? ये श्वास प्राणों को चलायमान करने वाले हैं, यानी प्राणों को एक जगह से दूसरी जगह पे शरीर में ले जाने का काम जो करते हैं, या प्राण श्वासों के साथ ही अंदर आते हैं और प्राण श्वासों के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। तो ये आदमी डेड हो गया, हम कैसे बोलते हैं कि उसकी श्वासें नहीं चल रही है, तो वो डेड हो गया, या प्राण उसके शरीर में नहीं बह रहे। उसकी नब्ज देखते हैं, नाड़ी देखते हैं यहाँ पर हाथ की, और अगर वो हिल नहीं रही है तो बोलते हैं कि डेड हो गया। लेकिन उसके बाद में भी ब्रेन जो होता है ना, वो 10 मिनट कम से कम चालू होता है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करके दिया है कि आपकी बॉडी में अगर आपको बोल दिया कि आपकी सांस भी नहीं चल रही है, आपकी पल्स भी नहीं मिल रही है, इसको पल्स बोलते हैं, ये पल्स भी नहीं मिली है आपको, फिर भी 10 मिनट, क्योंकि कोमा में भी लोग बहुत ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनके नर्व्स और श्वास चलती रहती है, तो वो टाइम पे उसको बोलते हैं कि ब्रेन डेड है लेकिन फिर भी जिंदा है। ऐसे आदमी जब मर जाता है तो कम से कम 10 मिनट उसका ब्रेन जिंदा रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि वो जो मरते हैं लोग, तो उनको आजू बाजू वाले लोग क्या करते हैं वो भी दिखता है, इस लेवल पे, इस शरीर से तो होता होगा। लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनके लिए ये जवाब है। तो ये शिव सर्वोदय शास्त्र के ऊपर बात हो रही थी और इस पे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें मैंने बोला था लास्ट टाइम पे कि एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना है। तो हमें सुषुम्ना नाड़ी का भौतिक में कभी भी ज्यादा उपयोग नहीं करना होता है। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके लिए सुषुम्ना नाड़ी बहुत काम की होती है, क्योंकि ध्यान में जाने से पहले सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। तो ये बातों को समझो। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं और उस टाइम पे अगर छींक आती है तो हमको बाहर नहीं निकलना होता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चालू है। सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ परमात्मा का नाम लेना होता है। तो कभी भी छींक आई तो लोग बोलते हैं पांडुरंगा, परमेश्वरा, या जो भी है, यानी भगवान को सिमरन करना है, स्मरण करना है। भगवान को क्यों करना है? क्योंकि उसमें कोई भी कार्य नहीं होता भौतिक का। वो श्वास जो है ना, स्त्री है ना पुरुष है, उसको बोलते हैं अर्धनटनारीश्वर श्वास। तो वो अर्धनटनारीश्वर श्वास है। तो ऐसे बोला गया है कि जब भी आप पति पत्नी एक साथ में आते हैं, तो जब भी छींक आती है तो गर्भ धारण नहीं होना चाहिए। पति को या पत्नी को, किसी को भी अगर छींक आती है तो गर्भ धारण नहीं होना चाहिए। बच्चा जो होगा वो इम्पोर्टेंट पैदा होगा, या तो फिर थर्ड जेंडर पैदा होगा। इम्पोर्टेंट होगा या फिर थर्ड जेंडर पैदा होगा। क्यों होगा? बच्चे का कोई दोष नहीं है उसमें, लेकिन इन्होंने श्वास के टाइम पे वो गर्भ धारण हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। इतना सब कुछ अपने शास्त्रों में और ये शिव सूर्योदय शास्त्र में पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको अगर पुत्र संतति चाहिए तो आपकी कौन सी नाड़ी चाली, तिथि के अनुसार है कि ये दिन पे ये नाड़ी चलती है। नाड़ी का मतलब होता है श्वास, ये नाड़ी, और एक नाड़ी लेफ्ट और राइट, ऐसे नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है इसमें। ऐसे ही ध्यान में रखो, ईडा पिंगला में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है ना, हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। कैसे फायदे? भौतिक के फायदे, यानी शरीर, अपना शरीर हम बलशाली रख सकते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो और क्या कर सकते हैं? हम मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जो लोग चाहिए उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो लोग नहीं चाहिए उनको छोड़ सकते हैं। तो उसके कुछ टेक्निक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बोला था कि नोट और पेन आप
साथ में रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी कि बाद में फिर आप लोग फोन कर करके बाद में पूछते हो। जैसे कि मैंने एक टेक्निक बोला था, एक मैंने ड्राइंग दिया था और मैंने बोला था कि पहले बीच में देखो, फिर उस पार्ट को देखो, फिर उस सर्कल को क्लॉकवाइज देखना है आपने, और फिर बाद में आपने उसको दूर रख के 10 साल के बाद में मैं इस घटना को कैसे देखूंगा, ऐसा बोला था। वो जो टेक्निक आपको बताया हुआ है ना, वो टेक्निक इतने पावरफुल टेक्निक्स है। अगर आप उसको सच में अगर वो करते थे, और अगर आप शिव सर्वोदय शास्त्र का सहारा लेकर अगर आप वो करते थे, तो आपको उसके रिजल्ट ट्रिमेंडस मिलते थे। तो अभी एक एक आप सीखते जाओ, क्योंकि पहले का ही नहीं किया है तो मैं आगे का नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अल्टीमेट ही बताया था वो टाइम पे। तो सेकंड के हिसाब से मैंने श्वास भी बताए थे कि 21 श्वास, 16 श्वास, 12, 7, 3, 2 और 0, ऐसे श्वास होते हैं। नांगरे जी फिर से ज्वाइंट हो गए हैं, तो नांगरे जी आपके सवाल का जवाब दिया गया है। अगर आप कट हो गए थे तो आप बाद में सुन लेना, हाँ, ऑडियो में आप मैं सुन लेना। बहुत मैं बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो अभी आपके हो सवाल गया का है। जवाब मैंने दे दिया है कि वो शुक्र है। हाँ, मैंने सुना। हाँ, आपने फिर बाद जवाब में दिया, फिर मैंने से एक बार सुना। सुन ली, फिर से एक बार सुन लेना वो। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। आज कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, हाँ। ठीक है। तो जिनको भी ओके। हाई बीपी होती है, हाई बीपी, जिनकी बीपी हाई होती है, ब्लड प्रेशर, तो उन्होंने क्या करना है, अभी सिंपल सी बात समझो। ये जो होता है ना, राइट साइड, उसको सूर्य बोलते हैं। तो सूर्य क्या करेगा, गर्मी देने का काम करेगा। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझो, ज्यादा हमको ना शास्त्रों में नहीं पढ़ना है, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है या डॉक्टर भी नहीं बनना है। कि कोई लोग बोलेंगे अरे इसको क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमको उसमें नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ उसका फायदा लेना है। जैसे कि किसी भी, अगर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बोल दो वो बटन दबाओ और ये एसी चालू हो जाएगा, तो वो बटन दबाएगा। उसमें क्या पढ़ने की चीज है। तो सिंपल रखो चीजों को, एकदम से सिंपल रखो। जैसे हमने अध्यात्म को सिंपल रखा हुआ है, ऐसे क्रिटिकल नहीं बनाना किसी भी शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र को क्रिटिकल बना देते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है ना, उसका इसेंस खोते जाता है। और लोग फिर ये नहीं करते। अभी हमको पता ही नहीं है कि घर से बाहर निकलते हुए ठीक आते तो लोग बोलते अरे आप शगुन हो गया, नहीं जाना, आप काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? ऋषि मुनियों ने बोला हुआ है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी। शिव सूर्योदय शास्त्र, उनको पता थी कि ये शिव सूर्योदय शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ऐसा, और वो बाय प्रैक्टिस उनको ये पता चलता था। ये सारी चीज है। तो चिपकली होती थी घर में। तो एक शकुन शास्त्र नाम की पुस्तक है, शकुन शास्त्र, यानी शगुन और अपशकुन जिसको बोला जाता है। शकुन का मतलब काम होगा और अपशकुन का मतलब काम नहीं होगा। इसके ऊपर भी किताबें हैं, तो हमको इन सब में नहीं फंसना है, लेकिन हमको अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजारने के लिए, अच्छी तरीके से मतलब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। तो इतना कमाने के लिए, और उससे भी ज्यादा अगर आपके टारगेट है कि मैं भी कमाऊंगा और समाज के लिए भी मैं डोनेट करूंगा, ये जो भी मुझसे बनता है मैं बांटूंगा, क्योंकि बांटने वाले बनो, लेने वाले से तो अच्छा कभी भी बांटने वाला ही होता है। क्योंकि देने वाले बनो। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आध्यात्मिक लोग जो भी है, उन्होंने इतना तो कमाना चाहिए कि वो खुद का भी कर सके, और अगर कोई नहीं कर सकता तो उसको भी थोड़ी बहुत वो हेल्प कर सकते हैं। किसी को अपाइज नहीं बनाना है कि उसको खिलाते जाओ और वो काम ही नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप दे सकते हो अगर देने वालों में आप हो तो इसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ कि धन प्राप्ति के लिए आपका जो उपाय होगा, और ये मत समझना कि कोई ये ज्योतिष की क्लास चल रही है, या बहुत लोगों से मेरी बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि सर पैसे का प्रॉब्लम है, हम हमारे पैसे अगर ठीक हो जाएंगे, रिलेशन का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे चुटकी बजाए और वहां पर काम होना चाहिए। तो ये सिर्फ डिवाइन में होता है, डिवाइन में। यहाँ पर बोला और वहां पर हो गया, और देख लेना बोला और होगा नहीं। तो एक बार बोल दिया कि आपको ये पद दे दिया, मतलब दे दिया, देख लेना, दिव्य दृष्टि वाले देखते हैं मिला है कि नहीं मिला है वो पद। तो ये चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर भौतिक में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। तो आपको धन प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉपर का दिया लेना पड़ेगा आपको। कॉपर का दिया, कॉपर मतलब तांबा बोलते हैं जिसको, तांबे का एक दिया लेना पड़ेगा। कॉपर का जो रेड कलर में आता है उसको कॉपर बोलते हैं।
तो वो कॉपर का दिया आपको गाय का घी उसमें डाल के उसको क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ तरीका किस तरीके से करना है। सिर्फ जलाना नहीं है उसको। पहले तो आपको क्या करना है, अभी ये तो मैंने उपाय बता दिया, ये अभी साइड में रखो कि कॉपर का दिया जो है वो जलाना है। वो कौन से कोने में जलाना है? अग्नेय कोने में जलाना है। अग्नेय कोना यानी कौन सा? कौन सा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट समझते हो? लिख के ले लो, अगर आप किसी को पता नहीं है तो लिख के ले लो। हम तो आग्नेय, नैऋत्य, ईशान्य, वायव्य ऐसा ही बोलते हैं क्योंकि वो वाई प्रैक्टिस है, लेकिन आप लोगों को नहीं समझेगा तो साउथ ईस्ट ऐसा समझ के लो। तो साउथ ईस्ट में वो जलाना है। किस तरीके से जलाना है, कौन से स्वर में जलाना है, वो अभी मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, पहले तो एक माचिस की तीली लेनी है और माचिस की तीली को जलाने से पहले पूरा हाथ में ले लो। अभी देखने का क्या है कि कौन सी श्वास मेरी चल रही है। तो पहले ये नाक को पकड़ो, खींच के देखो और छोड़ो, सिंपल में आ रहा है क्या। फिर एक दूसरे नाक को हाथ लगाओ, खींचो और छोड़ो, तो पता चलेगा कि अरे एक नाक में श्वास मेरी थोड़ी सी अटक के आ रही है और दूसरे नाक से मेरी श्वास एकदम इजी से जा रही है। तो जिस नाक से इजी से जा रही है ना, उसी नाक को चालू रखते हुए जिस नाक से अटकते हुए श्वास आ रही है उस पर फिर से ऐसी उंगली रख देना है और जोर से उस श्वास को खींच के नाभि में रखना है। कहां पर रखना है? नाभि में रखना है। फिर से एक बार बोलता हूं, जिसको मैंने बोला कि एक ही श्वास अगर आप अंदर लेते हो तो बराबर वो नाभि तक जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था लास्ट टाइम प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करो, कम से कम दिन में एक बार तो वो श्वास लेके देखो और इसके चमत्कार आप देखोगे, बहुत ट्रिमेंडस है और टेस्टेड है। डेली में ये करते रहते हैं तो उनको तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो पहले माचिस को लेना, जलाना, पहले श्वास ले लेना, अंदर रख देना और उसको जलाना। ठीक है, जला दिया। फिर ये हाथ से उसी नाक को ऐसे पकड़ो, जो नाक आपकी बंद है उसको पकड़ो, छोड़ो और देखो ये माचिस की तीली बहुत देर तक जलेगी आपकी। आप करके देख लेना कभी। मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा आपको, नहीं तो मैं सबको लेके बोलने वाला था कि लेके बैठो, मैं मोमबत्ती जला के दिखाता हूँ आपको, दिया जला के दिखाता हूँ। और ये घी का दिया जो है वो दिया कम से कम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, किसी किसी का 37 घंटा चला हुआ है, किसी का 38 घंटा चला हुआ है। 2-2 दिन चलता है ये। तो वो ये टेक्निक पे चलता है। और हमारे गांव में एक 6 महीने चलता है जो मंदिर के नीचे है। तो वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है कि ये होता कैसे है। जब वो कुछ देव भी आते हैं उनके बदन में तो वो महाराज उसके अंदर घुस जाते हैं, उसमें तेल डालते हैं और वो दिया जलाते हैं। तो 6 महीने के बाद में फिर से एक बार जाते हैं, वहां पर एक बड़ी सी यात्रा होती है गांव में। तो वो फिर से सब लोगों को लेके अंदर जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ी ऐसी पत्थर की शिला है वो लगाई जाती है कि 10-20 लोगों से भी वो हटती नहीं है। गुफा के अंदर वो जाते हैं, फिर उधर तेल डालते हैं। तो ऐसा 6 महीना चलता है वो दिया। तो वो दिया कैसे चलता है वो टेक्निक मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वो दिया जलेगा आपका, तो आप बोलेंगे फिर इससे हमारा क्या होने वाला है। तो मैंने क्या बोला कि ये धन प्राप्ति के लिए आपको मैं यही टेक्निक बताने वाला हूँ। अभी इसको साइड में छोड़ो, ये सब बाजू में रखो कि ये क्या, दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं ना लिखते जाओ, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ सामने पहला मेरा ये रहता है कि मैं पूछता हूँ कि सतीश कुछ सवाल आया है क्या। आप कभी भी मेरे रिकॉर्डिंग देख लेना, तब में मैंने सबसे पहला क्या पूछा है, किसी के कुछ सवाल है क्या। तो वो सवाल ना वो टाइम पे पूछा करो या फिर पर्सनल में बाद में मुझसे पूछा करो। लेकिन जब कुछ बात ज्ञानदान की करता हूँ, जब मैं कुछ आपको देने की कोशिश करता हूँ, वो टाइम पे दिमाग पूरा खाली रखना, पूरा खाली। क्योंकि अगर आप आपकी कुछ मान्यताएं मन में रखोगे और ये सब करना शुरू कर दोगे तो आप इसका फायदा नहीं ले पाओगे। यार ये क्या बताया जा रहा है, अब कोई बताएगा अरे ये क्या, ऊपर की सब बातें हो रही है, दिव्य लोक की बातें हो रही है और ये क्या आ गया, तांबे का दिया और ये वो। तो ये मेरे लिए नहीं चल रहा है, ये आपके लिए चल रहा है। आपको पैसे चाहिए क्योंकि प्रारब्ध से आपको जो भी मिला है। अब कुछ गुरु तो ऐसे होते कि वो बोलते कि नहीं आपका प्रारब्ध का तो कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, जो प्रारब्ध में आपको वही मिलेगा, आप ये चेंज नहीं कर सकते हो। प्रारब्ध का क्या चेंज नहीं होने वाला, प्रारब्ध से जो शरीर मिला है वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो प्रारब्ध से मुझे माँ बाप मिले वो चेंज हो सकते क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जो कंडीशंस है वो चेंज होती है। जो कंडीशन है वो चेंज हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? प्रारब्ध में लिखा है कि आज मैं दिन भर दुखी रहने वाला हूँ, नहीं वो कंडीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। प्रारब्ध से हो सकता है कि उस दिन एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन कौन से स्वर में होने वाला है वो भी लिखा होता है कि चंद्र स्वर चलेगा कि सूर्य स्वर चलेगा।
उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट होगा। तो अगर मैं स्वर को ही चेंज कर दूं तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने बोला आपको मैं क्रिएटर बनाने की पावर दे रहा हूँ। लास्ट का लेक्चर अगर आपने ठीक से सुना होगा ज्ञानदान, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको क्रिएटर बना रहा हूँ। क्रिएटर क्या कर सकता है, आपने प्रारब्ध में जो भी लिखी हुई घटना है उसको चेंज कर सकता है। तो क्या ये खिलवाड़ नहीं है? हाँ, ये खिलवाड़ है, लेकिन ये अपने अच्छे के लिए, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की हानि करने के लिए नहीं है। और ये मैं आपको उसके लिए दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसी को तंत्र शास्त्र में कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो हमको ये नहीं करना है, सब हमको क्या करना है अपने फायदे के लिए। कल मुझे परसों किसी ने पूछा था कि ब्लैक मैजिक क्या होती है, व्हाइट मैजिक क्या होती है। मैंने बोला ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैजिक तो मैजिक होती है, चमत्कार। जैसे छोटे बच्चे के लिए एक आप गुब्बारा दे दो तो उसके लिए चमत्कार है, वो हवा में उड़ रहा है वो गुब्बारा। या छोटे बच्चे के लिए पत्थर दे दो, कलर के पत्थर, तो उसको भी लेके लेके चाटता है वो पत्थर को, उसको लगता है वो गोली है। ऐसे चमत्कार तो हर जगह पे भरे पड़े हुए हैं, मैजिक हर जगह पे है। इतने से सीड में इतना बड़ा पेड़ रखा हुआ होता है, पीपल का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की सीड देखिए क्या कितनी सी होती है, पीपल के पेड़ की सीड कितनी होती है, इतनी छोटी सी, लेकिन पेड़ कितना बड़ा बनता है। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये मैजिक नहीं है? हम लोग हर रोज श्वास ले रहे हैं, क्या ये मैजिक नहीं है? ये मैजिक ही है। तो मैजिक में कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। ब्लैक मैजिक का मतलब है आपने किसी के लिए किसी की हिंसा कर दी और उसको करने का तरीका जो है वो समाज मान्य नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक। और व्हाइट मैजिक क्या है, आप हर रोज कर रहे हो व्हाइट मैजिक, आप हाथ जोड़ रहे हो ना, तो सारे चक्र जो है 36,000 नाड़ियां एक साइड में है और 36,000 नाड़ियां दूसरी साइड में है, लेफ्ट और राइट में। तो 36 36 72,000 नाड़ियां है, मेल से भरी होती है बहुत सी नाड़ियां, जो कि अपने जितने भी कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, तो ये नाड़ी शुद्धिकरण, नाड़ी शोधन और नाड़ी शुद्धिकरण किया जाता है ताकि आप आगे बढ़ सको योग में। तो योग की सबसे पहली विधि जो होती है वो नाड़ी शोधन ही होती है, और नाड़ी शोधन के बाद में शुद्धिकरण होती है, शुद्धिकरण के बाद में फिर चक्र भेदन होता है। अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा निकलो, एक क्षण में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है, सबको पता है। जो भी जितने भी दिव्य दृष्टि वाले अभी सुन रहे हैं या जो भी आउटसाइड में सुन रहे हैं बाकी ग्रुप में भी, तो ये होता है यहाँ पर। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर कि आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे करना और क्या करना, ताकि मेरी जिंदगी से वो घटनाएं मैं हटा सकूं। ठीक है, तो धन प्राप्ति के लिए मैंने जो बोला वो आपको एक दिया लेना है। ये समझ में आ गया आपको कि श्वास अंदर खींचनी है, नाभि में रखनी है उस श्वास को। जब तक आप दिया नहीं जलाते तब तक ऐसे ही रखना वो नाभि में। वो नाभि में आपको संकल्प करके रखनी है कि आपको कितना पैसा चाहिए। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करूं सतीश? समझ में आ गया। अच्छा, किसी को लगता है रिपीट करना है? ठीक है, श्वास को अंदर लेना, नाभि में रखना, फिर जलाना। ओके, और वो दिया जला देना। वो टाइम पे अपने मन में संकल्प होना जरूरी है कि आप किस चीज के लिए वो कर रहे हो, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप अलग अलग दिए, अलग अलग रिलेशन के लिए अलग होता है, मनी के लिए अलग होता है, हेल्थ के लिए अलग होता है, उसके जो तेल होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो सिर्फ एक मैं अभी ऊपर ऊपर का ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये काम करता है। और आप देख लेना, आपका दिया अगर 5 मिनट चलता है, 10 मिनट चलता है, 2 घंटे चलता है, तो आपका दिया जो है वो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा चलेगा। ओके, और उसको टोकना नहीं होता है कि बार बार उसको जाके देखो, अरे जल रहा है क्या, बार बार जाके देखो। उसको जलाओ और छोड़ दो, उसको जलाओ और छोड़ दो, वो आपका काम नहीं है वो सब देखना। समझ में आ गया? आप बोलेंगे इसका हमको क्या क्या फायदा और हो सकता है? दूसरा फायदा यह हो सकता है कि जब भी आप कढ़ाई में तेल डालो, मैं लेडीज के लिए बोल रहा हूँ खास करके, तो उन्होंने क्या करना है, चंद्र नाड़ी शुरू करनी है। चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड शुरू करके वो कैसे करते हैं मैंने बोल दिया। जो भी नाड़ी चालू करनी है तो उसके अपोजिट में हाथ रखना है। अभी ये चंद्र नाड़ी चालू करनी है तो मैंने सूर्य नाड़ी पे हाथ रखा और जोर जोर से श्वास लेना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये नाड़ी शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अगर ये नाड़ी चालू करनी है यानी सूर्य नाड़ी चालू करनी है तो यहाँ पर हाथ रख दिया और यहाँ से जोर जोर से श्वास लेना शुरू कर दिया।
तो ये मेन होता है इसमें कि आप कौन सी नाड़ी में कौन सा कार्य करते हो। अगर आपको चंद्र नाड़ी चालू होनी चाहिए, जब आप ज्ञानदान सुनते हो तो आपकी चंद्र नाड़ी शुरू होनी चाहिए। तो चंद्र नाड़ी शुरू करने का और एक तरीका क्या है, सूर्य नाड़ी शुरू करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, अपना जो हाथ है उसको बगल में रखो और ऐसे सो जाओ। जिस करवट पर आप सोओगे उसके अपोजिट साइड की नाड़ी आपकी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर चंद्र नाड़ी शुरू करनी है तो यहाँ पर हाथ रख के ऐसे सो जाओ। अगर आपको ये नाड़ी शुरू करनी है तो यहाँ पर हाथ रख के ऐसे सो जाओ, तो ये नाड़ी शुरू हो जाएगी। यानी एक साइड पे सोना है, किसी भी एक साइड को। इतना समझ में आ गया? हाँ, अगर लोग बोलते हैं कभी कभी कि हम ऑफिस में बैठते हैं और बॉस हमको कुछ सवाल पूछता है तो वहां पर जाके लेटे क्या, तो वहां पर जाके लेटना वीटना नहीं है। आपने क्या करना है, ये हाथ का अंगूठा जो है इसको ऐसे अंदर लेना है और इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है? हाथ दिख रहा है मेरा? इसको ऐसा पकड़ो। अगर राइट साइड आपको लेफ्ट साइड खुली करनी है तो ये अंगूठा ऐसा ले लो राइट साइड का और इसको ऐसा जोर से पकड़ो, नीचे रखो, किसी को दिखेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो। समझ में आ गया? तो वहां पर जाके लेटना नहीं है कि अरे ऐसे करो ठहरो अभी तुमको दिखाता हूँ, मैं मेरा काम निकाल के लेता हूँ, ऐसा बोलने का ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ये करना होता है, ये पोजीशन में आपको ये अंगूठा ऐसा लेके ऐसा पकड़ना है यहाँ पर। तो जो नाड़ी चालू करनी है उसका अपोजिट साइड का, ये चालू करनी है तो ये हाथ का करूंगा, ये चालू करनी है चंद्र नाड़ी चालू करनी है तो ये साइड का पकड़ूंगा। इतना समझ में आ गया सबको? देखो डकार आ गई। ये जो होता है ना अंगूठा, इसको अगर आप ऐसा पकड़ के रखो इस तरीके से, इस अंगूठे को 5 मिनट पकड़ के रखना है, तो पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी, गैसेस की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगा, वो भी आपका यहाँ से जाएगा। वो तो आगे बताने वाला हूँ, अभी तो क्योंकि उस विद्या का नाम होता है जिनशिन जुत्सु। ये जापानीज टेक्निक है जिनशिन जुत्सु। तो ये जिनशिन जुत्सु में सिर्फ उंगलियों को पकड़ पकड़ के आपको 5 मिनट उंगलियों को पकड़ना है, सिर्फ 5 मिनट। ये उंगलियों को पकड़ना है आपने 5-5 मिनट। आप बोलेंगे क्या 25 मिनट लगाएंगे क्या? कुछ जरूरी नहीं है 25 मिनट लगाने की, क्योंकि ये 5 उंगलियों में ना आपके 5 तत्व है, जिसके 5 तत्व जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस का मतलब कि सम सम में होते हैं, तो उसको कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी और जो भी प्रारब्ध में लेके आया है उसमें रुकावटें नहीं होगी। तो वो 5 तत्व क्या है सबको पता है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। ये 5 तत्व तो सबको पता है ना। अध्यात्म में जो लोग आते हैं तो उनको ये पंच तत्व पंच महाभूत जिसको बोला गया ये तो पता होते हैं ना। तो ये 5 तत्व बैलेंस करने होते हैं। तो ये इसके लिए ये मैंने बताया, ये अगर आप करोगे तो हर एक का अलग अलग ये जो है, तो इसको सुख दुख से रिलेटेड है। ये उंगली जो इसके बाजू में होती है, अपनी छोटी उंगली के बाजू में होती है ये उंगली, तो इसीलिए ये उंगली में क्या करते हैं, रिंग फिंगर डालते हैं। तो जिसके नाम से भी वो रिंग फिंगर डाली जाती है तो वो जिंदगी भर के लिए उसके हार्ट में उसके लिए एक जगह बन जाती है। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर धागा बांधने की पद्धतियां होती थी पहले। हमारे यहाँ पे वो हड़कुंड बोलते हैं, अभी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो टर्मेरिक का होता है, जिससे टर्मेरिक बनती है। तो वो हल्दी का एक खांड होता है, एक लकड़ी के जैसा होता है हल्दी का, तो वो उंगलियों में बांधने की प्रथा होती थी, मनगट पे यानी हाथ के ऊपर रिस्ट पे बांधने की प्रथा होती थी शादियों में और उसमें। तो इसके पीछे ना एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, ताकि वो आप में ना वो संस्कार डाला जाता था। तो ये हार्ट के लिए है ये उंगली। अगर किसी के हार्ट में दर्द होता है, ये होता है, तो आप इसको ना ऐसे ऐसे पकड़ लो 5 मिनट के लिए बस। हार्ट में अगर दर्द हो रहा है, गैसेस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये चलता है। हार्ट अगर गैस की वजह से अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इसको ऐसे पकड़ के रखो। ये जो उंगली होती है ना, ये अहंकार की होती है, ईगो ईगो की होती है, ईगो। तो जिनमें बहुत ज्यादा ईगो होता है या जिसको कभी कभी ना ईगो को ठेस पहुंचती है, कोई कुछ बोल देता है ना तो दिल में तकलीफ होती है, तो उसको लगता है कि अरे ये मुझे ऐसे कैसे बात कर दी इसने, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बुरा जब लगता है ना मन में, बहुत बुरा लग गया यार, किसी की बात बहुत बुरी लग गई मन में कि इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ में। तो आपने क्या करना है ना, ये उंगली को, छोटी वाली उंगली है, इसको हाथ से पकड़ो, किसी भी एक हाथ की उंगली है, ये लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं है। आप इस उंगली को 5 मिनट के लिए पकड़ के रखो, बस 5 मिनट को पकड़ के बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, उंगलियों को पकड़ना है। ये उंगलियां नहीं है आबरा का डाबरा जादू मंतर है ये। आपको ऐसा लगता है अपनी पूरी कुंडली, अपनी पूरी जीवन रेखा जो है
वो इस पे लिखी हुई है। और ये एक अंगूठा है ना, एक अंगूठा, इस पे अपनी पूरी कुंडली है। तुम्हारे डॉक्टर के टाइम गलत हो सकते हैं, इसका टाइम गलत नहीं निकलता कभी भी। इंडिया में सिर्फ 4 लोग हैं जो अंगूठे से कुंडली बनाते हैं, अंगूठे से कुंडली। और उनका जो टाइम होता है, बर्थ टाइम, वो डॉक्टर के टाइम से भी सही होता है। हाँ, तो उनको स्पेशलिटी है उनकी, वो लोगों की इसमें। कुछ लोग है वो आपकी छाव देख के कुंडली बनाते हैं, शरीर की छाव। अब ये सुना है क्या कभी, शरीर की छाव देख के, यानी आपकी क्या बोलते हैं उसको, छाया। आपके शरीर की छाया देख के कुंडली बनाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने इंडिया में कि माथा देख के बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे कनेक्ट में है और जिनको मैं पहचानता हूँ, वो अंगूठे वाले हैं, अंगूठे से पूरी कुंडली बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इन उंगलियों को एकदम से ऐसा नहीं समझना कि ये ऐसे ही है, जैसे खाने के और धोने के काम में आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें जादुई ताकत है इनको, उंगलियों में। हम बोलते हैं ना अपनी उंगलियों पे नचाना। तो ये जो कहावतें और मुहावरे जो आए हैं ना, ऐसे ही नहीं आए हैं। आप देख लेना, क्योंकि जो इशारे होते हैं वो उंगलियों से ही होते हैं। और जादू मंत्र जब किया जाता है तो जादूगर कभी भी हाथ घुमाता है, देखो आप उसकी कुछ ना कुछ मुद्राएं, भाव मुद्राएं चलती है। तो ये उंगलियों में बहुत ताकत है। इससे आप रेकी एनर्जी दे सकते हो, प्राणी हीलिंग एनर्जी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप इन उंगलियों से। तो इनको इतना ये नहीं समझना। तो ये एक एक उंगली के बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये ईगो है इस उंगली में। तो जब भी आपका ईगो हर्ट हो या सेल्फ स्टीम बढ़ाना हो, आपको किसी जगह पे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे ये तो मुझसे बड़े लोग हैं, इनके सामने मैं कैसे बात करूंगा, मेरी जबान नहीं खुलेगी। इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो तो इस उंगली को पकड़ो हाथ से, बैठ जाना, चुपके से बैठ जाना, 5 मिनट इसको पकड़े रखना। और एक लाइटली प्रेशर इस पे होना बहुत जरूरी है, प्रेशर होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही ढीले नहीं छोड़ना, एकदम कस के। तो ऐसे ऐसे थोड़ा कस के, नहीं तो इतना जोर से कसोगे कि खुद ही चिल्लाओगे। इतना भी कस के नहीं है, सिर्फ कस के पकड़ना है इसको। जैसे कस के पकड़ना यानी छूटे नहीं, अगर कोई खींचे तो छूटेगा नहीं ना, इसको बोलते हैं कस के पकड़ना। बस ऐसे पकड़ के चलो। किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, एग्जाम का डर है या कुछ भी है, तो भी थोड़ा सा इसको दबा के आप सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सबसे, यानी डर के लिए तो अलग है चीज, लेकिन ये रिस्पेक्ट बढ़ाना है अपना, सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे के सामने। तो ये करके जाओ, तो वो आप पे हावी नहीं होगा कभी भी। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये ना टेक्निकल पॉइंट्स है सब, ये जो दे रहा हूँ ना जिंदगी में इतने काम में आने वाले हैं। और आपको ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना, क्योंकि लोगों ने इस पे बहुत रिसर्च डेवलपमेंट की हुई है, पीढ़ियां गई है इसमें, ऋषि मुनियों का ज्ञान है इसमें, और हम तक ये पहुंचा है। तो एक वरदान ही समझो इसको। ये दुनिया में हमको ये चमत्कार देखने को मिलेंगे। अगर मैंने बोल दिया है कि वो दिया इतना घंटा चलेगा, तो गारंटी लिख के ले लो, चलेगा। अगर लेडीज पूरियां तलती है, पूरियां या पकोड़े तलती है, तो पकोड़े तलने से पहले, अगर तेल डालने से पहले वो श्वास, अगर चंद्र नाड़ी चलाए, चंद्र नाड़ी, और चंद्र नाड़ी चला के यही हाथ से अगर वो तेल उसमें डाल दे, तो अगर 1 लीटर का तेल उसको 1 दिन के लिए लगता है या उतने सामान के लिए लगता है, तो उसमें आप कम से कम 3 गुना ज्यादा कर सकते हो। वो तेल 3 से 4 गुना आपका ज्यादा चलेगा। अब देखो ये फायदे की बात है कि नहीं है, बताओ मुझे। ये लेडीज के लिए मैंने बोल दिया। तो लेडीज ने कभी भी अपने ये हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से ही खाना परोसो, लेफ्ट साइड से। तो बरकत आएगी, बहुत ज्यादा बरकत आएगी, खाने में बरकत। खाने में बोल रहा हूँ। लोग बोलते कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे तो ऐसी प्रथा नहीं है कि लेफ्ट साइड से करना, राइट साइड से ही करना होगा। तो मत खाना लेफ्ट साइड से देना, लेकिन पहला चम्मच लेफ्ट हैंड से उठाओ, फिर राइट हैंड में ले लो और फिर करो। इतना तो कर सकते हो ना सब। लेफ्ट साइड से वो उठाओ, राइट साइड में ले लो और फिर परोसो, ऐसा करो। तो ये भी चलेगा। और किचन में जब आप एंट्री करोगे, तो चंद्र नाड़ी खुली होनी चाहिए। जब पहले घुसते हो कुछ खाना बनाने के लिए, अभी या शाम का खाना बनाना है, तो पहली बार जब किचन में घुसते हो तो लेफ्ट नाड़ी चालू होना जरूरी है। चंद्र नाड़ी अगर चालू है तो वो दिन पे सब लोग उंगलियां चाटेंगे कि अरे क्या खाना बन गया, क्या खाना बन गया। भले ही आप थोड़ा नमक कम या ज्यादा डाल दो, लोग कुछ नहीं बोलने वाले, लोग बोलेंगे खाना बहुत बढ़िया हो गया।
हम लोग ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है हमसे, हमको पता नहीं होता है कि अरे कैसा हुआ, मैंने तो वही बनाया, बनाने वाली भी मैं अकेली ही हूँ। लेकिन कभी खाना अच्छा बनता है, कभी बुरा बन जाता है। तो जब चंद्र नाड़ी चलती है तो खाना बहुत बढ़िया बनता है, सुपर। वो बोलते हैं कि अरे हमने तो बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था, कुछ मैं तो दो तीन चीजें डालना भी भूल गई, घर में खत्म हो गई थी। और मैं बोलता हूँ कभी कभी, अरे खाना क्या लाजवाब बन गया। ऐसे हर एक के घर में है, सिर्फ मेरा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ बहुत लाजवाब खाना है आज का। तो क्यों हो गया? अलग से तो कुछ नहीं डाला था। तो हंसी मजाक में बोला जाता है, नहीं मैंने अपना प्यार डाला था उसमें, तो हर रोज क्यों नहीं डालते हो फिर? तो कोई नहीं बोलेगा ना फिर। आ, एक मिनट। तो सतीश विजिबल हूँ? नहीं दादाजी, नहीं आ रहा है वीडियो। अभी आ रहा है। मुझे तो कैसे दिख रहा है? आ हाँ गया ना? अभी आ रहा है, आ गया। ओके ठीक है। तो ये अभी शिनशिन जुत्सु जो निकल गया, तो उसके बारे में मैंने अभी बोल दिया। तो एक एक उंगली के बारे में बता रहा हूँ। ये स्वर विज्ञान से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि दोनों को एक साथ में अगर जब भी आप ये करते हो ना, तो इसके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलते हैं। तो अहंकार के लिए ये है, इसका तत्व है, जल तत्व समझते हो? पानी। तो पानी से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी, जिसको रात में बहुत ज्यादा यूरिन के लिए जाने की जरूरत पड़ती है, किडनी स्टोन होता है, या जो भी ऐसी यूरिन से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड, आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, कान से पानी आना, नाक से पानी आना यानी सर्दी। तो ऐसी अगर किसी को बार बार बीमारी होती है, देखो छोटी मोटी सर्दी खांसी अगर किसी को होती है, तो उसके लिए आप जो भी इलाज आपके घर के होते हैं आप कर सकते हो। एलोपैथी आयुर्वेद जो भी आप ट्रीटमेंट चलता है आप कर सकते हो। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा दिन तक कुछ बीमारियां चलती है, तो वो कार्मिक बीमारियां होती है। एक तो बीमारियां होती है वो तो सराउंडिंग से आती है, तो वो आ सकती है, उसमें कुछ वायरल होती है वो। लेकिन एक बीमारी जो होती है वो कार्मिक होती है, और तीसरी जो होती है वो आध्यात्मिक होती है। तो ऐसी बीमारियों के लिए ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी आपके लिए, जो भी ट्रीटमेंट मैं सामने रख रहा हूँ, तो ये जल तत्व है। जल तत्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए आप इस उंगली को सिर्फ 5 मिनट पकड़ के रखना। जल तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 5 मिनट कंपलसरी है, 5 मिनट से कम नहीं। 5 मिनट से ज्यादा ही करना, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं करना। दूसरी जो उंगली होती है वो हार्ट से रिलेटेड होती है। तो भगवान को जब भी टीका लगाते हैं तो इस उंगली से लगाते हैं, इसका मतलब ही यही है कि दिल से कर रहा हूँ, दिल से, अपने दिल से, क्योंकि ये जो है इसकी नाड़ियां हार्ट से जुड़ी है। तो ये समझ लेना, मैंने पहले ही बोला कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, कुछ ज्यादा याद में नहीं रखना। और सबसे आसान तरीका भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सब उंगलियों को एक साथ कैसे एक्टिवेट करनी है, और इसका जादू कैसे देखना है हर रोज की जिंदगी में, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो ये उंगली जो है वो हार्ट हार्ट से रिलेटेड है, सुख दुख से। जब भी बहुत ज्यादा दुख होगा मन में, दुख होता है किसी के जाने का, दुख होता है कुछ चीज ना मिलने का, दुख होता है किसी चीज को खोने का। और ये दुख नहीं होना चाहिए कि अरे उसने ये ले लिया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, आज तक मेरे पास में वो गाड़ी नहीं है। ये दुख नहीं है। दुख क्या है? दुख मैंने बोला कि कुछ खोने का दुख, कुछ चला गया, कुछ बहुत अच्छे लोग थे जिंदगी में, चल दुख। तो ऐसे टाइम पे ना आप इस उंगली को ऐसा पकड़ के रख सकते हो, समझ गए? ये उंगली जो है ना उसको पकड़ के रखना है, समझ गए? ये उंगली को ऐसा पकड़ के रखो 5 मिनट के लिए, और ऐसे खींचेंगे तो निकलनी नहीं चाहिए, इतनी कस के पकड़नी है उसको।
समझ गए। तीसरा जो है वो है आकाश तत्व, यानी सबसे ऊंची वाली उंगली जो है वो बीच वाली उंगली, मिडल फिंगर जिसको बोलते हैं, इसका संबंध होता है क्रोध से। क्रोध का मतलब क्या होता है सबको पता है, एंगर। ये उंगली तो जो फॉरेन कंट्रीज वाले होते हैं जब वो गुस्से में होते हैं तो ऐसी उंगली दिखाते हैं, उनका अलग मतलब होगा जो भी होगा वो, लेकिन अपने यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रोध आ गया है। तो जब भी क्रोध आएगा, ये सबसे बड़ी वाली उंगली, इसको इसको बोलते हैं आकाश तत्व। तो आकाश तत्व के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो इससे सॉल्व होते हैं। तो जब भी क्रोध आएगा तो इस उंगली को पकड़ना है, कस के पकड़ना है। हाँ, ये बात मेरी ध्यान में रखना कि जो भी काम है वो कस के करना है, हमको कस के पकड़ना है 5 मिनट के लिए। ये जो उंगली है जो अंगूठे के बाजू में होती है, ये वायु तत्व है, वायु तत्व। तो वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, यानी किसी को वात होता है शरीर में, बहुत से ऐसे दर्द होता है शरीर में, बहुत बार जोड़ों में जकड़न होती है, या फिर पेट में दर्द होता है, गैसेस के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सी बाकी की उंगलियां भी गैसेस में काम में आती है, ये भी उंगली बहुत उसमें काम आएगी, ये उंगली, क्योंकि ये वायु तत्व की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो डर, डर के लिए, किसी चीज का डर, कौन सी चीज से डर लगता है, एग्जाम में जाने से डर, किसी को फेस करने का डर, किसी से बात करने का डर, कोई अनजान डर कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत डर लगता है, अकेले घर में रहने का डर। तो जो भी डर मन में बैठा होगा और कुछ काम वही करना है आपको। किसी ने बोला है जैसे कि बचपन से लेके मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था कि ऊंचाई का डर, ऊंचे से जब भी देखता था नीचे तो हाथ पैर ऐसे हिलना शुरू हो जाते थे अचानक से। तो ये क्या है, कार्मिक है, पिछले जन्मों से है ये सब कुछ, ऊंचाई का डर। तो ऐसे डर होते हैं किसी किसी को, फोबिया हो जाता है, उस डर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो उसका फोबिया होता है। और उधर ही जाना है, ऊंचाई पे ही जाना है, तो क्या करोगे, नहीं जाओगे हिमालय में। अब जाना है लक्ष्मण झूला पे जाना है। जब मैं हरिद्वार और हिमालय वहां पर ऊपर गया था तो वहां पर गंगा के ऊपर ऐसे ये बनाया है, लक्ष्मण झूला है, और ये वहां पर चलते तो ऐसे हवा आती है और वो ऐसा लगता है लिटरली अरे कहीं उड़ के गिर गए थे, और नदी ऐसी जोर से बहती है नीचे से। तो क्या नहीं जाना है वहां से आगे, तो जाना है। तो कैसे जाना है, ये उंगली को 5 मिनट के लिए पकड़ के रखो, बस आपका उस दिन का काम हो गया। और अगर अगर ये बार बार करते हो उंगलियों को पकड़ने का, तो ये काम आपके लिए सबसे बेहतरीन वरदान होगा, सबसे बेहतरीन वरदान। अब ये होता है अंगूठा, थम्स। ये जो थंब होता है ये होता है अग्नि तत्व, ये है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व से रिलेटेड जलन होना, किसी भी तरीके की जलन, स्किन डिसीज जैसे जलन है, कहीं पर भी आपको अगर जलन हो रही है, आंखों में जलन, पेट में जलन, स्किन पे जलन, जहां पर भी अग्नि से रिलेटेड बहुत ज्यादा अग्नि हो गई तो एसिडिटी भी होती है। मैंने बोला ना कि हर एक उंगली अल्टरनेटली यहाँ का वहां, वहां का यहाँ काम करती है। तो कोई भी उंगली पकड़ो आपको बेनिफिट मिलने ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप टिपिकल उसका काम उस पर ही करोगे, और मैं ये बोलता हूँ कि आपने ये नोट्स बना के ले लो, या बाद में फिर से एक बार इसको पढ़ लो या सुन लो ऑडियो में, और ये नोट्स बना लो। मुझे बार बार नहीं पूछना कि कौन सी उंगली अभी पकड़ू, कौन सी उंगली अभी पकड़ू, ऐसा नहीं करना। क्योंकि मैंने बोला मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ इसमें, हाँ सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफिकेट तो है मेरे सब, लेकिन हमको ये डॉक्टरों का धंधा थोड़ी ना बंद करना है, ये हम अपने लिए यूज करने वाले हैं, और उसका अल्टीमेट भी मैं आगे देने वाला हूँ आपको। तो ये अंगूठा जो है ये है अग्नि का। तो ये क्या, सबसे चिंता के लिए, इसका जो भी है वो वरी के लिए, चिंता, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं लोग कि अरे कल कैसे होगा, मेरे तो बच्चे अभी छोटे छोटे, मेरा आगे जाके कैसे होगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अरे मैं ही मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, या मैं चली गई तो इनका क्या होगा। ये क्या है, ये चिंता है, किस चीज की चिंता, अरे मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरे बच्चे अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे 2 बच्चे होंगे कि 3 बच्चे होंगे कि 4 बच्चे होंगे, 2 होंगे तो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, मेरी शादी अब होगी कि नहीं होगी। अनवांटेड फियर, ये चिंता होती है, चिंता, फियर नहीं, चिंता, वरी, ये वरी होती है, चिंता होती है, तो फिर उसमें ही दिमाग लगा रहता है। तो ये सब, इनको दुश्मन समझो, इनको विकार समझो। ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनको लोग विकार बोलते हैं, ये विकार नहीं है, इससे दुनिया चलती है। अगर ये विकार नहीं होते तो हम आज ये बात नहीं करते थे।
समझ गए क्या? जो भी जितना भी बड़ा तपस्वी होने दो, ऋषि मुनि होने दो, बड़े से बड़ा, लेकिन अगर उसके माता पिता विकार नहीं करते थे तो वो सामने वो तपस्या करने के लिए उसको शरीर ही नहीं मिलता था, क्योंकि ये सृष्टि का नियम ही है ये। तो इन बातों को समझो कि किसी भी आती में नहीं जाना, हमको अपने लिए हर चीज का इस्तेमाल करके लेना है। तो ये आती में नहीं जाना किसी भी चीज के। अगर कोई टेक्निक भी दे दिया है तो ऐसा ही नहीं करना कि सिर्फ पैसा 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 ही करते बैठेंगे, ऐसा भी नहीं करना। आप एंटी एजिंग भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो एज को, लेकिन नहीं करना ये सब चीज। जैसे जैसे है चलते चलो प्रारब्ध के हिसाब से। आज अब अगर आउट ऑफ कंट्रोल ही है, अब अभी बहुत हो गया, इतनी चिंता तो मैं सह नहीं सकता, तो कभी कभी लगता है कि चलो अभी निकल जाएंगे यहाँ से, नहीं रहना हमको यहाँ पर। तो ऐसे टाइम पे चिंता नहीं करना, बस अंगूठा पकड़ लेना। समझ गए ये बात को? समझ गए?